उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 2 फेज का चुनाव बचा है और उसके बाद 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे। परिणाम किसके लिए खुशियां लाएंगे और किसके लिए गम, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जैसी बदजुबानी यूपी चुनाव में चल रही है, इसका नतीजा शायद 10 मार्च के बाद लोकतंत्र के लिए भी अच्छा ना हो और राजनीति के संबंधों में भी कटुता बढ़ती चली जाए। लगातार विवादित बयान दे रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला है और विवाद पैदा कर दिया है। राजभर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, योगी गम भुलाने के लिए चिलम में हवन करना चाहते हैं। राजभर ने ट्विटर पर लिखा है, 5 चरणों के चुनाव के बाद बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही वो सीएम योगी के खिलाफ लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सीएम योगी उनकी हत्या कराना चाहते हैं और अब एक बार फिर से 5 चरणों के चुनाव के बाद वो बोल रहे हैं कि बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने की बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर चिलम पीने का आरोप लगाते हुए अपनी हर चुनावी रैली में कहते हैं कि उन्होंने सीएम आवास से धुआं निकलते देखा है। वह कहते हैं कि सीएम आवास में धुएं के धब्बे हटाने के लिए पुताई वालों को बुलाया गया है। जबकि योगी ने भी अखिलेश को जवाब देते हुए कहा था, हम सनातनी हैं, हमारे घर में हवन होता है तो धुआं आएगा ही, लेकिन कुछ लोग धुआं देख सिर्फ चिलम और नशा ही सोच पाते हैं। बहरहाल राजभर और अखिलेश जिस तरह निजी तौर पर योगी और मोदी पर निशाना साध रहे हैं, ये शायद लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध मुद्दों का होता है, न कि व्यक्तिगत तौर पर। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अब इतने हताश हो चुके हैं कि फेक न्यूज शेयर करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। 5वें चरण के हुए मतदान की सबसे हॉट सीट कुंडा में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने एक फर्जी वीडियो शेयर कर दिया, जिसके बाद उनकी खूब किरकिरी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंडा का बताकर एक फर्जी मतदान का वीडियो ट्वीट किया और कुछ देर बाद सच्चाई पता चलने पर डिलीट भी कर दिया। लेकिन तब तक लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए और अब अखिलेश यादव के मजे लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और इसी सीट से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के बीच पूरे चुनाव के दौरान वाद विवाद होता रहा। लेकिन चुनाव के दिन गुलशन यादव पर हमला भी हुआ और सपा ने आरोप लगाया कि कुंडा में फर्जी मतदान हुआ है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक फर्जी वीडियो भी शेयर किया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक यूजर्स इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे, जिसे वायरल करते हुए अब उन पर सवाल दागे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि यह कुंडा का है। उन्होंने आरोपी शख्स की गिरफ्तारी की मांग के साथ चुनाव रद्द करने की भी मांग की। अखिलेश ने लिखा कि कुंडा में जिस तरह बूथ पर उपस्थित किसी दल के अवांछित व्यक्ति द्वारा सरेआम महिलाओं के वोटों का बटन दबाया जा रहा है, उसके वीडियो का संज्ञान लेते हुए चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव आयोग से कुंडा का चुनाव रद्द करने की अपील करें। साथ ही दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करवाएं। मतदान के बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मतदान कक्ष में बैठा एक व्यक्ति मतदाता के आने पर खुद ही उठकर ईवीएम का बटन दबा रहा था। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने रविवार शाम ही इस वीडियो को यह कहते हुए खंडन किया कि यह वीडियो कुंडा का नहीं है। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि जांच में पता चला है कि यह वीडियो 2019 के संसदीय चुनाव का है और यह वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है। वीडियो को 2019 लोकसभा चुनाव का बताया गया। फरीदाबाद में हुई इस घटना के बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह फर्जी वीडियो बिहार चुनाव के दौरान भी वायरल हो गया था, तब इसे बिहार का बताया जा रहा था। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लंबी हाँकने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की पोल पट्टी अब खुलकर खुद ही सामने आ रही है। पडरौना से हार के डर से भागे मौर्य फाजिल नगर तो पहुंच गए, लेकिन वहां भी विपक्षी उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। घेराबंदी ऐसी है कि चुनावी जानकार फाजिल नगर में भी मौर्य की हार तय मान रहे हैं। शायद मौर्य को भी अब इसका अंदाजा हो चुका है, तभी तो भाजपा को चुनाव में पानी पिला देने की बात कहने वाले मौर्य अब खुद ही भाजपा सांसद से चुनाव प्रचार के लिए भीख मांग रहे हैं। मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा को सपा कैंडिडेट मौर्य के लिए रात के अंधेरे में वोट मांगते हुए देखा गया। हालांकि बीते दिनों संघमित्रा मौर्य ने स्पष्ट किया था कि वह अपने पिता स्वामी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन लगता है कि पिता की खस्ता हालत देखकर
बेटी का दिल पसीज गया और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेता को उतरना पड़ गया। बताया जा रहा है कि सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए रात के अंधेरे में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य कुशीनगर पहुंची थी। फाजिल नगर विधानसभा के जौरा मुंगलही गांव में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को देर शाम अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में प्रचार करते हुए देखा गया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय मीडिया को देखते ही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गईं। लेकिन जब उनसे पिता के पक्ष में प्रचार करने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि वह स्वतंत्र रूप से यहां घूम रही हैं। यूपी चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में थे और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, मगर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन भाजपा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और आरपीएन सिंह के भाजपा में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की डर से हालत खराब हो गई और उन्होंने अपनी सीट बदल ली। सपा ने फिर उन्हें उनकी परंपरागत पटौना विधानसभा सीट के बदले बगल की ही फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। भाजपा ने इस बार अपने मौजूदा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को स्वामी के खिलाफ उतारा है। पेशे से शिक्षक सुरेंद्र युवा हैं और साफ सुथरी छवि के हैं। वहीं कांग्रेस से मनोज कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी से सपा के बागी इलियास अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो स्वामी को बेहद कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को भितरघात का भी सामना करना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राजनीतिक शुरुआत लोकदल से की थी। प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी 68 वर्षीय स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता विपक्ष और मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वह 2 बार रायबरेली की ऊंचाहार और 3 बार कुशीनगर की पटरौना सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहते हैं कि किस्मत को पलटते देर नहीं लगती और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ यही हालत महाराष्ट्र के बड़बोले नेता और सरकार में मंत्री नवाब मलिक की है। कुछ दिनों पहले जैसे दुनिया बदल देने का दम भरने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक अब खुद ईडी के शिकंजे में हैं और दाऊद गैंग तक से उनके तार जुड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बाद अब उनके बेटे फराज मलिक पर भी ईडी की निगाह टेढ़ी हो रही है। ईडी ने नवाब मलिक को समन भेजकर तलब किया है। बताया जा रहा है कि फराज को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। वहीं जांच एजेंसी को अब यह भी पता चला है कि बांद्रा कुर्ला में नवाब मलिक के परिवार का एक प्लाट भी है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी है और यह प्लाट उसी से संबंधित है। वहीं नवाब मलिक 8 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। नवाब मलिक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करवाने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मलिक ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और रिहाई की मांग भी की है। उधर ईडी ने 200 करोड़ वाले प्लाट के केस में पता लगाया है कि यह प्लाट 2006 में खरीदा गया था और 3 बार में इसका भुगतान किया गया था। एजेंसी अब ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रूटनी से यह भी पता चला है कि उसने एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 12.7 करोड़ रुपए का लेन देन किया। एजेंसी उसकी भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि ईडी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और मलिक के बीच हुए एक जमीन सौदे की जांच कर रहा है। ईडी ने कोर्ट में बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुंड्रा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लाट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़प लिया था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक मलिक परिवार ही है। मलिक पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के साथ लेन देन करने का आरोप है। वहीं इसके अलावा आरोप यह भी है कि उनके संबंध डी कंपनी से हैं। एजेंसी द्वारा पता लगाई गई मलिक परिवार की यह दूसरी हाई लेवल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर जांच हो रही है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के समर्थक दावा करते हैं कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं और उनके पास ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने हलफनामे में इस डिग्री का जिक्र ही नहीं किया है। मतलब साफ था कि जब डिग्री ही नहीं है तो दिखाएं कहां से। अब ऐसी ही पढ़ाई के साथ नए नए दावे किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी एक नया दावा किया है। अब अखिलेश यादव की माने तो ईवीएम में छेड़छाड़ किसी सॉफ्टवेयर की मदद के बजाय छेनी और हथौड़ी से भी की जा सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत। खुद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए ऐसा दावा ठोंक दिया है। समाजवादी पार्टी मुखिया ने छेनी, हथौड़ी, ताले, प्लास की तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों
पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब अखिलेश के इस ट्वीट का इशारा और मतलब साफ है कि ईवीएम धांधली के लिए हथौड़ी और छेनी का प्रयोग होने जा रहा था। अब बताइए भला, देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के लाख भरोसा देने के बाद भी अभी तक दावा किया जाता था कि किसी सॉफ्टवेयर के तहत ईवीएम से छेड़छाड़ कर भाजपा को जिताया जाता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक नई रिसर्च पेश करते हुए छेनी और हथौड़ी से ईवीएम हैक करने की कहानी गढ़ी है। दरअसल रमाबाई अंबेडकर मैदान में बने मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब मध्य विधानसभा सीट के रिटर्निंग अफसर गोविंद मौर्य की सरकारी गाड़ी में हथौड़ी, छेनी, ताले, प्लायर निकल आए। इस पर सपा व अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर मध्य सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा भी पहुंच गए। वहीं डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी बताया कि प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण करा दिया गया है, सभी अंदर की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। वहीं एसडीएम गोविंद मौर्य ने कहा कि औजार सीट के नीचे रखे हुए थे, छेनी हथौड़ी ड्राइवर अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वोटर लिस्ट के गाड़ी में होने का आरोप लगा रहे हैं वह कमिश्नरेट का प्लान है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि के नाम नंबर लिखे होते हैं। मैंने खुद कहा कि गाड़ी की जांच कर लीजिए। मैंने खुद कार्यकर्ताओं को गाड़ी की जांच करने दी। मुझे पता था कि गाड़ी में कुछ भी गलत नहीं है, बाकी सच जांच में सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव का माहौल है और इस चुनावी माहौल में खुद को बड़का नेता बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चुनाव के छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे मौर्य पर भारी आफत आन पड़ी, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत में जमकर पथराव हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि उस वक्त तक स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य गोडरिया नामक इस स्थान पर वापस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मौर्य भाजपा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। उधर तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के नुनियापट्टी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जाम लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार विवाद तब हुआ जब दोपहर में लगभग 2 बजे फाजिल नगर की कलवापट्टी जगह में चुनाव प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का काफिला आमने सामने हो गया। दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अचानक शुरू हुए इस विवाद के बाद देखते देखते पथराव भी शुरू हो गया, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए और दोनों तरफ की लगभग 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं का जब आमना सामना हुआ तो कार्यकर्ता अपनी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते करते एक दूसरे पर तंज कसने लगे। देखते देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों तरफ के लोग आक्रामक हो गए, जिसके बाद ज्यादा माहौल बिगड़ता देख गांव में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान ने किसी तरह मामले को शांत कराया। घटना के बाद सपाइयों और भाजपाइयों दोनों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने की कोशिश की। वहीं दोनों तरफ की कार्यकर्ताओं की ओर से दोषारोपण जारी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमला पहले सपाइयों ने किया था और सपाइयों ने खुद ही अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। वहीं सपाई बोल रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले पत्थर फेंके गए थे। बहरहाल मामला गर्म है और सियासी नफा नुकसान जोर शोर से जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर में 3 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।